क्या आपने कभी किसी झरने से खून बहते देखा है? या ऐसी आग जो पानी में भी नहीं बुझती? नहीं, ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि हमारी धरती की सच्चाई है। चलिए आज ऐसे रहस्यमय अजूबों के पीछे छिपे विज्ञान से पर्दा उठाते हैं। नंबर 1, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका का लाल रहस्य। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे और वीरान महाद्वीप अंटार्कटिका। यह एक ऐसी जगह है जो मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर से ढकी है, जहां जिंदगी के बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इसी सफेद रेगिस्तान के बीच एक ऐसा नजारा है जो किसी के भी होश उड़ा दे। पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में टेलर ग्लेशियर से एक झरना बहता है, मगर इसका पानी आम नहीं है। सफेद बर्फ को चीरती हुई एक लाल रंग की धारा बहती है जो बिल्कुल ताजे खून जैसी दिखती है। इसीलिए इसे ब्लड फॉल्स या खून का झरना कहते हैं। जब 1911 में खोजकर्ता थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने पहली बार इसे देखा तो उनकी टीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें लगा कि शायद ग्लेशियर के नीचे कोई दूसरी दुनिया के जीव या कोई पुराना दैत्य फंसा हुआ है, जिसका खून रिसकर बाहर आ रहा है। इन कहानियों ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया। दशकों तक ब्लड फॉल्स एक ऐसी पहेली बना रहा जो वैज्ञानिकों को लगातार चुनौती दे रहा था। पर विज्ञान इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। सालों की रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी की मदद से आखिरकार इस लाल रहस्य से पर्दा उठ ही गया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इस झरने के लाल रंग की वजह कोई काई या दानव नहीं, बल्कि एक सीधा साधा वैज्ञानिक नियम है, ऑक्सीडेशन यानी लोहे में जंग लगना। इसकी कहानी आज से करीब 40 लाख साल पहले शुरू होती है, जब खारे पानी की एक बहुत बड़ी झील इस ग्लेशियर के नीचे हमेशा के लिए कैद हो गई। इस झील का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। वहां न ऑक्सीजन थी, न सूरज की रोशनी, लेकिन वो झील लोहे से भरी हुई थी। अब जब ग्लेशियर में दरारें पड़ती हैं, तो ये लोहे से भरा खारा पानी दबाव की वजह से बाहर बहने लगता है। जैसे ही लाखों साल पुराना ये पानी पहली बार हवा को छूता है, उसमें मौजूद लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई लोहे की चीज हवा और नमी में रहकर लाल भूरी हो जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। यही आयरन ऑक्साइड इस पानी को खून जैसा गहरा लाल रंग देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने इस पानी के सैंपल की जांच की, तो वो और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि ये पानी सिर्फ लाल नहीं, बल्कि जिंदा है। जी हाँ, इस बिना ऑक्सीजन और बिना रोशनी वाले माहौल में छोटे छोटे जीवों का एक पूरा इकोसिस्टम जिंदा है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी के बिना सिर्फ सल्फेट और आयरन जैसे केमिकल से ऊर्जा लेकर जिंदा रहते हैं। नंबर 2, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, जब पानी भी आग को बुझा न पाए। अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड को पीछे छोड़कर अब हम चलते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क। यहाँ के चेस्टनट रिज पार्क में पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है। लोग घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं। इसी पार्क में एक छोटा सा झरना बहता है, जिसे देखकर कोई भी कहेगा कि इसमें क्या खास बात है। लेकिन जैसे ही आप झरने के करीब जाते हैं, एक अविश्वसनीय नजारा आपका इंतजार कर रहा होता है। झरने की धारा के ठीक पीछे एक छोटी सी गुफा में एक लौ जल रही है। पानी लगातार उसके ऊपर से गिर रहा है, लेकिन वो आग बुझती ही नहीं। इसे इटर्नल फ्लेम फॉल्स यानी कभी न बुझने वाली आग का झरना कहा जाता है। ये नजारा विज्ञान के सारे नियमों को झुठला देता है। हम सबने यही पढ़ा और सुना है कि पानी आग को बुझा देता है। तो फिर यहाँ ये उल्टा चमत्कार कैसे हो रहा है? सदियों से वहाँ के लोग इसे किसी देवता का चमत्कार मानते आए हैं। कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ मानते हैं कि ये आग तभी बुझेगी जब दुनिया पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी, और जब तक ये जल रही है सब ठीक है। इसे भगवान का एक संकेत माना जाता है, एक ऐसी पवित्र आग जिसे खुद प्रकृति बचा रही है।
लेकिन जहां चमत्कार होता है वहां विज्ञान भी पहुंच ही जाता है। वैज्ञानिकों ने जब इस रहस्यमयी लॉ की जांच की तो पाया कि इसका कनेक्शन भी धरती के नीचे छिपे खजाने से है। इस झरने के नीचे जो चट्टानें हैं उनकी परतों में दरारें हैं जिनसे लगातार नेचुरल गैस, खास तौर पर मीथेन, रिसती रहती है। इंडियाना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि यहाँ की चट्टानें उतनी गर्म या पुरानी नहीं हैं, जितनी नेचुरल गैस बनाने के लिए होनी चाहिए, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया है। उनका मानना है कि शायद गैस बनने का कोई ऐसा तरीका यहाँ काम कर रहा है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये गैस जब गुफा में जमा होती है तो हवा के संपर्क में आकर जल उठती है। माना जाता है कि सदियों पहले किसी ने यहाँ आग जला दी थी और तब से गैस के लगातार रिसाव की वजह से ये आज तक जल रही है। झरने का पानी इसे इसलिए नहीं बुझा पाता क्योंकि गुफा की बनावट और गैस का दबाव पानी को सीधे आग तक पहुँचने से रोकते हैं, जिससे आग को जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहती है। वैसे तो इसे शाश्वत ज्वाला कहते हैं, पर ये कभी कभी तेज हवा या पानी के तेज बहाव से बुझ भी जाती है। पर मजे की बात यह है कि जब भी ऐसा होता है तो वहां आने वाले लोग या पर्यटक इसे फिर से जला देते हैं और ये रहस्यमयी सिलसिला चलता रहता है। नंबर 3, कटाटुम्बो लाइटनिंग, वेनेजुएला का कभी न खत्म होने वाला तूफान। हमारी अगली मंजिल है दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला, एक ऐसी जगह जहां आसमान कभी सोता नहीं। यहाँ की मराकाइबो झील के ऊपर जहां कटाटुम्बो नदी मिलती है, दुनिया की सबसे अनोखी और लगातार चमकने वाली बिजली की घटना होती है। इसे कटाटुम्बो लाइटनिंग या मराकाइबो का लाइट हाउस कहा जाता है। जरा सोचिए, साल में लगभग 140 से 160 रातें, हर रात 9 से 10 घंटे तक आसमान में लगातार बिजली कड़कती है। 1 मिनट में 28 बार तक बिजलियां चमकती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बादलों के गरजने की आवाज या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये एक खामोश लेकिन शानदार लाइट शो है जिसे 400 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। सदियों तक समुद्री जहाज चलाने वाले नाविक इस कुदरती लाइट हाउस का इस्तेमाल रास्ता खोजने के लिए करते थे। वहाँ के स्थानीय युप्पा जनजाति के लिए यह मौसम की कोई घटना नहीं, बल्कि उनके देवताओं का प्रदर्शन है। वो मानते हैं कि ये बिजली तब चमकती है जब उनके पूर्वजों की आत्माएं देवताओं से मिलती हैं। यह उनके लिए एक पवित्र घटना है। एक समय था जब वैज्ञानिकों को लगता था कि इस इलाके के दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस इस लगातार चमकने वाली बिजली का कारण है। लेकिन हाल की स्टडी ने एक ज्यादा दिलचस्प वजह बताई है। इसका असली कारण है इस इलाके की अनोखी बनावट। मराकाइबो झील 3 तरफ से एंडीज पहाड़ों से घिरी हुई है। दिन में कैरिबियन सागर से गर्म और नम हवाएं झील की तरफ आती हैं। शाम होते ही पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे उतरती है और इस गर्म हवा से टकराती है। जब गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो ठंडी होकर विशाल बादल बनाती है जो 5 किलोमीटर से भी ऊंचे हो सकते हैं। इन बादलों के अंदर हवा, बर्फ और पानी की बूंदों के टकराने से इतनी ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है कि वो लगातार बिजली के रूप में डिस्चार्ज होती रहती है। यह घटना न केवल देखने में कमाल है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। माना जाता है कि कटाटुम्बो लाइटनिंग पृथ्वी पर ओजोन गैस बनाने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो हमारी धरती के सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर को बनाए रखने में मदद करती है। तो जो एक रहस्यमयी और दैवीय घटना लगती है, वो असल में पृथ्वी का अपना एयर प्यूरिफायर है, जो कुदरत के शानदार संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। जहाँ कुछ लोग इनमें भगवान का चमत्कार देखते हैं, वहीं विज्ञान हमें उनके पीछे छिपे तर्क और हैरान करने वाले कारणों को समझने में मदद करता है। आपको इन तीनों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा रहस्यमयी और मजेदार लगी? नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।